हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग जेएसडा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। और उसी तैयारी की दिशा में आपके पास एक और वैकेंसी आ गई है यूपीएसआई की। यूपीएसआई की हम नोटिफिकेशन की बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की, क्योंकि सफलता का जो रास्ता है वो सिलेबस से होकर ही गुजरता है। आप इधर उधर की चीजें पढ़ने से बढ़िया है 8 से 10 बार सिलेबस को बिल्कुल रट्टा मार जाइए, क्योंकि सिलेबस से आपको ये पता चल जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, हिंदी 100-100 अंक के ये क्वेश्चन रहेंगे और 40-40 का वेटेज रहेगा इनका। तो आइए आज सिलेबस के हम संपूर्ण सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो आपके सिलेबस को जो है वो 4 सेक्शनों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सेक्शन जो है वो हिंदी का है। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या 40 रहेगी और अंकों की संख्या की बात करें तो 100 अंक रहेंगे। मतलब एक अंक जो एक प्रश्न जो है वो 2.5 का रहेगा। 2.5 अंक का एक प्रश्न रहेगा। सेकंड सेक्शन की बात करें तो मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान से प्रश्न रहेंगे। यहाँ भी 40 प्रश्न रहेंगे, लेकिन ये 3 सेक्शन इसके अंदर ही बटे हुए हैं। सेक्शन 2 में मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, 40 क्वेश्चन। यहाँ पर भी जो इनका वेटेज होगा वो 100 अंक का होगा। एक प्रश्न जो है वो 2.5 अंक का होगा। नेक्स्ट थर्ड सेक्शन की बात करें तो संख्यात्मक मतलब अर्थमेटिक और मानसिक योग्यता से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। तो ये भी 40 प्रश्न होंगे और 100 अंक इनका वेटेज होगा। नेक्स्ट फोर्थ सेक्शन की बात करें, फोर्थ की, तो मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि और तार्किक परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। 40 प्रश्न होंगे और यहाँ पर भी आपके 100 अंक होंगे। तो एक प्रश्न का अंक का 2.5 मतलब 2.5 अंक एक प्रश्न के होंगे। तो इस हिसाब पे 160 प्रश्नों का जो 160 प्रश्न जो हैं वो 400 अंक के होंगे। और दूसरा, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये याद रखिएगा। तो सारे क्वेश्चन आपको करके आने हैं, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और नेक्स्ट की बात करें, इन 100 अंकों में से आपको 35% जो है वो लाना अनिवार्य है। अगर किसी सेक्शन में आपके 34.99 भी अंक आते हैं तो आप असफल माने जाएंगे। तो प्रत्येक सेक्शन में आपको 35% आपको अंक अर्जित करना अनिवार्य है। और तीसरा बात करें नेक्स्ट की, 400 अंक में 50% अंक जो है वो लाना भी अनिवार्य है। 50% का हो गया मतलब 200 अंक लाना अनिवार्य है और प्रत्येक सेक्शन में आपके 35% भी होना अनिवार्य है। अब हम संपूर्ण सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी की बात करेंगे कि हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा। हिंदी का जो है वो सबसे ज्यादा वेटेज होता है और यहाँ से नंबरों को आप अच्छी तरीके से निचोड़ सकते हैं। तो हिंदी में सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो आपका ग्रामर का है। सबसे पहला इसे 5 भागों में डिवाइड किया गया है हिंदी को। पहला भाग जो है वो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं हैं। दूसरे में आपका पूरा ग्रामर लगा हुआ है, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी व्याकरण, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्धि, वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि जो हैं वो लगे हुए हैं। अब नेक्स्ट थर्ड की बात करें तो कंप्रिहेंशन है, अपठित बोध। और फोर्थ में प्रसिद्ध कवि और लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। फिफ्थ में आता है हिंदी भाषा के पुरस्कार और सिक्स में विविध, यानी हिंदी में कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन की बात करें तो मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान आता है। सबसे पहले मूल विधि में क्या क्या पूछा जाएगा, तो ये सेक्शन जो है ये मूल विधि का है। तो मूल विधि में सबसे पहले भारतीय न्याय संहिता, जिसे बीएनएस बोलते हैं, इसमें काफी परिवर्तन किए गए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि के संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान, यातायात नियमों, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान यहाँ मूल विधि में ये दिया गया है। अब संविधान में बात करें तो संविधान में ये टॉपिक आपके पूछे जाएंगे। संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी और मूल कर्तव्य,
और संसदीय व्यवस्था केंद्रीय एवं प्रदेशीय सरकारों का गठन, उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय सरकार, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में संवैधानिक अनुसूचियां, अखिल भारतीय सेवाएं और उनकी चयन पद्धति आदि के विषय में सामान्य जानकारी। नेक्स्ट की बात करें सामान्य ज्ञान की, तो सामान्य ज्ञान में सब कुछ आ जाता है। सामान्य विज्ञान, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विश्व भूगोल एवं भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत के और उसके पड़ोसी देश के बीच संबंध, कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहेंगे और सूचना आईटी से भी रिलेटेड, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक आधारभूत ज्ञान और सोशल मीडिया तथा कम्युनिकेशन से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। थर्ड, अर्थमेटिक की बात करें, संख्यात्मक और मानसिक अभी मानसिक योग्यता से परीक्षा से संबंधित प्रश्न। तो सबसे पहले हम संख्यात्मक में क्या क्या पूछा जाएगा, ये जो डाटा है वो संख्यात्मक का है। इसमें नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव भिन्न और मतम, एलसीएम, एचसीएफ आपसे पूछा जाएगा, अनुपात समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी, औसत, समय और कार्य, समय और दूरी, सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन, अंकगणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य और विविध। अब हम मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्नों से बात चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें आपका तार्किक कार्य, संकेत संबंध विश्लेषण, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, शब्द रचना परीक्षण, अक्षर और ज्ञान, अक्षर और संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, व्यावहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क और अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। नेक्स्ट हम मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा के विषय में पता कर लेते हैं क्या क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ पर संबंध व आंशिक समानता परीक्षण, असमान को चिन्हित करना, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, संकेत लिपि और संकेत लिपि को समझना, दिशा ज्ञान परीक्षण, ब्लड रिलेशन, वर्ण माला पर आधारित प्रश्न, समय क्रम परीक्षण, बेन आरेख और चार्ट सदस्य परीक्षण, गणितीय योग्यता परीक्षण, क्रम में व्यवस्थित करना, समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थानों को भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण, निर्णय, निर्णायक क्षमता, दृश्य स्मृति, विभेदन क्षमता, पर्यवेक्षण, संबंध, अवधारणा और अंकगणितीय तर्क, शब्द और आकृति वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, अमूर्त विचारों व प्रतीकों और उनके संबंधों में सामंजस्य की क्षमता का पता करना। ये जो है इस प्रकार हमारा सिलेबस जो है हमने पता कर लिया कि ये चीजें पूछी जाएंगी। अब आपको क्या करना है, इस सिलेबस को एक ब्लैंक पेपर पे आप लिखिए और जहां पर आप पढ़ते हैं उस वहां पर चिपका लीजिए और इसे कम से कम डेली 10 से 20 बार देखिए जब तक ये आपको रट ना जाए, क्योंकि सफलता का जो रास्ता है वो सिलेबस से होके ही गुजरता है। और सिलेबस जब आप रट लेंगे तो उस सिलेबस पे जो जो चीजें आपकी कंप्लीट होती जाएं उन पर आप निशान लगाते जाइए कि ये चीज हमारी कंप्लीट होती जा रही है। और उसका एक टेस्ट आप अच्छे, जैसे आपने तत्सम तद्भव कंप्लीट कर लिया, तत्सम तद्भव का कम से कम 100 अंक का ऑनलाइन टेस्ट आप दे लीजिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये टॉपिक में कहाँ-कहाँ आपको दिक्कत आ रही है। तो सिलेबस जो होता है उससे आपका समय भी बचेगा और आपकी व्यर्थ की जो दौड़ है इधर-उधर की वो भी आपकी खत्म हो जाएगी। आपको एक टारगेट मिल जाएगा कि मुझे ये चीज कंप्लीट करनी है, तो वहीं से आप चीजों को कंप्लीट करेंगे। तो मैं धीरे-धीरे पहले मैं सामान्य हिंदी आपको कंप्लीट कराऊँगा, फिर आपका मूल विधि और सामान्य हिंदी की मैं क्लासें जल्द से जल्द स्टार्ट करूँगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और मैंने जिन-जिन चीज़ों पर चर्चा की है, वो एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। दूसरा, एक क्वेश्चन वो है 2.5 अंक का है और तीसरा, हर सेक्शन में आपको 35% अंक लाने हैं और टोटल का जो है 50% भी आपको लाना है। तो इस प्रकार आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।